एक बार और प्रभु के चरणों पर हमें ऑनलाइन के द्वारा ये होने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ऑनलाइन डिवोशन प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु का वचन हम सीख रहे थे। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता की इच्छा हमारे जीवन में क्या है करकर हम समझते हुए उस वचन के और हम सीख रहे थे। हालेलुया। कुछ उस समय हमने पढ़ा था जो दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 7 का 1 हमने पढ़े थे। हालेलुया। और एक बार और पढ़कर आगे हम बढ़ना चाहते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 7 का 1। अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को हम सिद्ध करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें क्या करना है? जो पवित्रता में हमें सिद्ध होना है। परमेश्वर का इच्छा यही है, हम पवित्रता में सिद्ध होते हुए, क्योंकि स्वर्गीय पिता परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो कर बताया। इसलिए हम अच्छी तरह से समझते हुए उनके पुत्र है हमें। इसलिए जो 6 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर ने अपने बेटा और बेटियां हमें बनाया है, तो वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर पवित्र है। अपना संतान भी पवित्र रहना परमेश्वर चाहता है। इसलिए इसमें लिखा है तुम्हें अलिया क्या करना है? वो पवित्रता में अलिया सिद्ध करते हुए आगे चलना है। हमारी जीवन परमेश्वर ने इस जगह में हमें दिया है। हम पवित्रता को हमें सिद्ध करते हुए दिन प्रतिदिन हम बढ़ते कैसे है? रोज रोज हम पवित्रता की ओर हम बढ़ते हुए आगे चलना है। हमारे ये शरीर मिट्टी का शरीर है, खामियां हैं, परंतु हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर का एक वचन हम सीखे हुए, परमेश्वर का वचन को समझते हुए उसकी अनुसार वो सिद्धता की और आगे बढ़कर हमें आगे चलना है। जैसे पिता है उसके समान पुत्र भी होना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी पुत्र को भी उसकी दर्जा ऐसे देना चाहता है, वो भी पवित्र है। उसके लिए परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता चाहते हैं हम भी पवित्र बने रहे, शुद्धता की ओर बने रहे। क्योंकि जो इसलिए हमें क्या करना है? उस पवित्रता में हमें बने रहना है। तो हमें खुद परमेश्वर का उस वचन के अनुसार हमने पिछले दिनों में हमें उसमें पढ़ा था, उसका 14 आयत से 6 का 14 आयत से हमने पढ़ा था, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुओ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल झोल है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है, ये विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है, क्योंकि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उसके परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर अलिया अपने साथ रहना है, उनके साथ चलना है। तो जिस जगह में पवित्रता है उस पवित्रता में परमेश्वर रहता है। इसलिए हमें जो पवित्रताई में हमें बने रहने के लिए हमें एक अलगताई बहुत जरूरी है। अलगताई से हमें आगे बढ़कर चलना है। अलगताई हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन में हमेशा पढ़ने के समय हम देख सकता है, क्योंकि हम उसके वो सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हुए आगे हमें चलना है, और सिद्धता की ओर आगे हमें बढ़कर जाना है। इसलिए हमें जो हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्रता में बने हुए आगे चले। एफिसियों का पत्री 4 का 24 पढ़ रहा है। एफिसियों का पत्री 4 का 24। और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो हमें सृजा गया है उस विषय में लिखा है, क्योंकि और नए मनुष्य को हमें पहनना है। अभी हमें एक जो चेंज आना है, उस चेंज कैसे हमारे उस नया मनुष्य को अपने को हमें पहनना है। क्योंकि अभी जो संसार में है वो है उसकी पिता की अनुरूप नहीं है, जो अपनी स्वरूप में नहीं आया है। जैसे हमें उदाहरण तौर से हम देखने से पता चल जाता है, एक जो मुर्गी हो
और कोई पक्षी है, जैसे वो अंडा देता है, वो अंडा उसकी जो माँ का उस पक्षी का स्वरूप में नहीं आता है। वो स्वरूप में जब आएगा, इसलिए उसके लिए कुछ प्रोसेस इसमें है। जैसे हमें पता है, जो अंडा अपनी माँ के नीचे रखे हुए उसके 21 दिन, जो मुर्गे के है तो 21 दिन वो रखने के बाद वो एक चूचा बाहर निकल कर आता है, तब हमें देखने से हमें पता चल जाता है एक पक्षी का स्वरूप इसके अंदर है। इसी तरह जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर की अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है सृजा गया है वो सत्य के परमेश्वर के जो स्वरूप में। परंतु हम ये संसार में रहकर ये पाप में पड़े हुए हम अपने जीवन को नष्ट किया है, परंतु वो मनुष्यत्व को, हमें पुराना मनुष्यत्व को, इसलिए इसमें 23 की आयत में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कैसे हमें नए बनते जाएंगे? 22 आयत में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हमें जो मनुष्य स्वभाव, क्योंकि जो शैतान की इच्छा के अनुसार जो आदम ने अपने फल खाने के द्वारा उसके जीवन में आया हुआ उस जो शैतान की जो स्वभाव से हमें बदलकर जो स्वर्गीय पिता ने हमें जिस रीति से हमें बनाया है उस पवित्रता में हमें आना है, तो एक नया जन्म को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अरे उसके लिए इसमें लिखा है एक नया मनुष्य को हमें पहनना जरूरी है। अभी उसकी पिता की अनुरूप हमें बनने के लिए, जैसे अंडा और पक्षी में कोई स्वरूप नहीं है, उसी के अनुसार जो साधारण मनुष्य और परमेश्वर में कोई उनका स्वरूप नहीं, क्योंकि जो स्वरूप का मतलब है उसका परमेश्वर का जो पवित्रता और परमेश्वर का जो है स्वभाव हमारे अंदर होना है, उसके अनुसार हम स्वरूप में परमेश्वर आना है। इसलिए इसमें लिखा है वो धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, उसी सृजा गया उस अवस्था में हमें आना है। इसलिए हमें उस परमेश्वर का इच्छा ये है, हम भी उस पवित्रता में हमें बनते हुए हमें आगे चलना है। इब्रानियों का पत्री 12 का 14 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 12 का 14। धन्यवाद। हालेलुया। इसमें हालेलुया सबसे, इब्रानियों का पत्री 12 का 14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। इसलिए जो जिसके बिना, इसलिए और उस पवित्रता के खोजी हो जिससे बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। जो पवित्रता के बिना कोई भी स्वर्गीय पिता को देख भी नहीं सकता। इसलिए इसमें लिखा है सबसे मेल मिलाप में रखे हुए वो पवित्रता में हमें बनते जाना है। जिस वचन में बहुत जगह में हमें लिखे हुए है हम कैसे पवित्र बनते हुए आगे चलना है, क्योंकि इस पवित्रता के बिना हम प्रभु को कदापि देख नहीं पाएंगे, हमारे स्वर्गीय पिता को देख नहीं पाएंगे। पहला पत्रोस की पत्री 1:16 एक बार पढ़ेंगे। पहला पत्रोस की पत्री 1:16। धन्यवाद। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। बहुत जगह में ऐसे लिखा क्योंकि पवित्र बनो, क्योंकि क्या है उसमें लिखा पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। जो विश्वासियों के लिए कह रहा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है उसका पहला पत्रोस की पत्री 1:13 से, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर और अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं को सदृश ना बनो,
आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में हमें पवित्र बनकर आगे चलना है। सारे चाल चलन का इसका मतलब है हमारे हर समय हमारे पवित्रता हमें आगे दिखाई होना चाहिए। जो बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए पुराना जो है सब जो हमारे इच्छाओं को, हमारे पुराना हर एक जो स्वभाव को हमारे जीवन से हम छोड़ते हुए, इसलिए इसमें क्लियर लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है इसे वैसे ही तुम भी हर चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी जो पवित्र बनते हुए उनके साथ आगे हमें चलना है। दूसरा पत्रोस की पत्री 3 का 11 और 12 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस की पत्री 3 का 11 और 12। ग्लोरी हालेलुया, धन्यवाद हो। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तत्व होकर गल जाएंगे। इसलिए जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति के कैसे मनुष्य होना चाहिए, कैसे मनुष्य होना चाहिए। ये संसार के सब कुछ परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें समय, जबकि ये सब वस्तुएं हैं इस रीति से पिघलने वाली है, नष्ट होने वाली है, क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। संसार की चारों ओर हम देखने से हमें पता चल जाता है कितना जो संसार का उथल पुथल हो रहा है। पूरा दुनिया में एक कोविड-19 बीमारी के द्वारा लोग परेशान हो रहा है। राज्य के साथ राज्य लड़ाई में चल रहा है। और भी देखे हर जगह में, पाकिस्तान में भी हम देखे, हालेलुया, चीना में देखे, बॉर्डर में कभी भी युद्ध होने का तैयारी में बैठा है, भूचाल हो रहा है। जो परमेश्वर का वचन में लिखे हुए हर बात हर जगह में हम देखने को हमें मिल रहा है, फिर भी हम ये संसारिक नष्ट होने वाला जो चीजों के पीछे हम भाग दौड़ी कर रहा है। इधर प्रेरित पत्रोस कह रहा है हमें क्या करना है, ये जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, जो सारे पिघल कर नष्ट होने वाले हैं। हम कितना भी जो कोशिश करते हुए हम कमाते हुए रखे, सब नष्ट होने वाले हैं। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, इसमें हम कितना भी पवित्रता की ओर हमारे पवित्र जीवन बिताते हुए उसके आगे बढ़ते हुए आगे हमें चलना है। क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है तुम पवित्र बनो। हम भी आज मैं पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो कर इसमें लिखा है। ये नष्ट होने वाला चीजों में हमें नष्ट होने के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, एक पवित्र जीवन बिताते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। सबसे पहले हमें हमारे जीवन में हमें पवित्रता हमारे जीवन में होना जरूरी है। पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु हमें सहायता करे। दूसरा, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमसे चाहता है, वो हम एक बार हम पढ़ेंगे उसका पहला थिस्सलुनीकी का पुस्तक है, उसका 5 का कुछ आयत हम पढ़ेंगे। 5 का 16, 17, 18 आयत हम पढ़ने के समय हम देखेंगे जो हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। जो पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 का 16, 17 और 18, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
स्वर्गीय परमेश्वर में हमारा यही इच्छा परमेश्वर चाहता है। सबसे पहले उसे हम देखो, सदा आनंदित रहो अलिया, हमेशा आनंदित रहना, एक पवित्र जीवन बिताते हुए। दूसरा, हमेशा आनंदित रहते हुए। हम कैसे आनंदित रहे? संकट, क्लेश, परेशानी, हालेलुया, ये समय में भी हम देखे जो बीमारी हर जगह में फैल रहा है, उसके समय में भी आनंदित होकर कर अलिया प्रभु हमसे बोल रहा है, तो उसका कुछ मतलब है। हमें इसी संसार के कुछ बातों को देखते हुए हमें दुख रहने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है हम निरंतर आनंदित रहते हुए आगे हमें चलना है। इसलिए जैसे हम देखे जो भजन संहिता 4 में जो भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है, कैसे है प्रेस, उसमें 4 का भजन संहिता 4 का 7 में लिखा है, तूने मेरे मन में उससे भी कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ते से होता था। इधर जो परमेश्वर के दास दाऊद यहाँ कह रहा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जैसे अन्न और दाख मधु बढ़ने से होता था। जो हम लोगों के जीवन में हम देख सकता है, जो उसके पास अन्न और दाख मधु, उसका मतलब संपत्ति, इस संसार में जो संपत्ति जो बढ़ने के कारण आनंद होता है, परंतु इधर परमेश्वर के दास यहाँ कह रहा है, अन्न और दाख मधु बढ़ने से अधिक आनंद मेरे अंदर भरा है, क्योंकि हमारे अंदर स्वर्गीय पिता ने वो आनंद मेरा भर दिया है। ये संसार के कुछ बातों को हम देखते हुए नहीं, ये संसार की कोई चीज हम देखने से हमें आनंद नहीं होता। अभी कुछ समय पहले हमने उसमें पत्रोस की पत्री में हमने पढ़ा था, क्योंकि ये संसार के सब वस्तुएं पिघलने वाला है, तो ये संसार में जो कुछ भी हमारे जीवन में आ जाता है तो उससे देखकर हम आनंदित नहीं होता है, परंतु हमारा परमेश्वर ने कहा है सदा आनंदित रहो, सदा हम आनंदित रहे। कैसे हम सदा आनंदित रहेंगे? इस संसार में जो ये सब कुछ नष्ट होने वाला है कर समझते हुए हमें आनंदित इसलिए रहता है, हमारा स्वर्गीय पिता के स्थान, हमें अपने परमेश्वर ने अपने संतान बनाए हैं, तो हमारे संतान है तो हम उसका वारिस भी है, उसके पास हम पहुंचेगा तो हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है, तो उससे हम आनंदित रहते हुए हम आगे बढ़कर हमें आगे चलना है। उसी में हम आनंदित होते हुए आगे हमें चलना है। ये संसार के चीजों को देते हुए हमें आनंदित नहीं होता है। जैसे भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है, मैं अन्न और दाख मधु बढ़ने से अधिक आनंद तू मेरे मन में दे रखा है। जो एक सच्चा परमेश्वर के दास, एक सच्चे विश्वासियों के जीवन में यही इच्छा होता है। ये संसार की चीज बढ़ने से नहीं उनके जीवन में आनंद होता है, परंतु परमेश्वर का, ये परमेश्वर का राज्य के बारे में, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने से उसके जीवन में आनंद मिलता है। हालेलुया, कष्ट में भी आनंद उनके जीवन में आ जाता है, क्लेश में भी आनंद उनका जीवन में आ जाता है, क्योंकि हमारा ये संसार का जीवन कुछ समय के लिए है कर हम समझते हुए, ये संसार में ये थोड़े समय हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, इस समय में हमें दिया कुछ ऐसे चीज हमें मिलते हुए आनंद में आगे बनेगी कर नहीं, परंतु जो अनंत काल में परमेश्वर के साथ वास करने के लिए परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया, तो उससे बड़ा आनंद हमारे जीवन में क्या हो जाता है। इसलिए ये संसार में कुछ चीज, कोई पदवी हमें मिल गया है तो नहीं है, तो कोई स्थान हमें मिल गया तो नहीं है, तो हमें कुछ चीज संसार में मिल गया तो उसमें आनंद हम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब कुछ, ये संसार का सब कुछ नष्ट हो सकता है, परंतु हमारा आत्मा, हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, हमारे जो शरीर हमें नष्ट हो गया तो भी हमें उससे चिंता नहीं होती है,
क्योंकि हमारे भीतरी मनुष्यत्व को हमें आगे बढ़ाते हुए जाता है, क्योंकि उसके द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। इसलिए हमें अच्छी तरह से समझना है, सदा आनंदित होकर कर रहे प्रेस इसमें हम वचन में हम पढ़ सकता है। प्रेरित पौलुस जो थिस्सलुनीकियों का पत्री में लिखे हुए है, तुम सदा आनंदित रहो। परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर का इच्छा यही है। क्लेश आए, कष्ट आए, बीमारी आए, कोरोना वायरस आए, अरे कोरोना के कोविड-19 हमारे जीवन में आए तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए हमें चलाता है। वो हमारा समान जीवन दिया हुआ परमेश्वर है, उसके साथ हमें वास करना है। वो हमारा पिता है, उसकी इच्छा क्या है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ते हुए आनंदित होते हुए, क्लेश में भी आनंदित होते हुए आगे चलना है। वचन में बहुत जगह में बहुत भाग लिखे हुए हैं, इसलिए उस वचन के अनुसार हमें आनंदित होते हुए आगे चलेंगे। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हुए वचन को सीखे हुए आगे चलेंगे। अगर परमेश्वर हमें समय दे तो आगे आने वाले दिनों में भी ये सब खुशी हम आगे कैसे बने चलेंगे कर हम सीखे हुए आगे चलेंगे। इसलिए जो स्वर्गीय पिता का हमारी इच्छा है, हम आनंदित रहना है, आनंदित रहना है। तो हमारे मन में आनंद कैसे हमें कर देता है, उस परमेश्वर को देखे हुए उस आनंद में हमें बने रहते हुए आगे चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना की हालत में आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। एक और अवसर हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु, हम मिलकर प्रभु आपका स्तुति आराधना करने के लिए, आपका वचन सीखने के लिए हमें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, खुशी आनंद के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद आपके विरोधात में सौंपते प्रभु। आदर और महिमा प्रभु हम आपको दे रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मदद सुनो कर सकते। आमीन आमीन।